नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद शिवानी गुप्ता में आपका स्वागत है। मुझे जो मोशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, मुझे लगता है कि आप लोगों को वो टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे। डिस्टेंस हम कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, यूनिफ़ॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों ने क्या करना है, मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ टू वेरिएबल्स में जो भी रिलेशन होता है उसको पिक्चर की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, एक टीम के जो ओवर होते हैं, एक ओवर में जितना भी उसका रन रेट होता है, तो हमें बड़ी इजीली क्रिकेट मैच समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है उसमें। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन में भी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हमें बहुत अच्छा मोशन समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो ले लेते हैं। एक हम ले सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी हम अलग अलग सिचुएशंस लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सिचुएशन ली है, बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि बॉडी की पोजीशन है जो, वो क्या है, चेंज नहीं हो रही है। जितनी डिस्टेंस पे वो हमसे है, वो सेम डिस्टेंस पे रह रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज होता जा रहा है पर जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। मान लो टाइम 0 पे बॉडी का जो डिस्टेंस है हमसे वो कितना है, 10 मीटर है। 1 पे भी क्या है, 10 मीटर ही रहेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। 2 मिनट्स के बाद भी क्या रहेगा, 10 मीटर ही रहेगा। अगर हम लोग ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टाइम आ जाएगा 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमने अलग अलग सिचुएशंस ली है। ये डिस्टेंस आ गया 10, 20, ठीक है। अगर हम ग्राफ पे दिखाते हैं, 0 पे टाइम, 0 पे डिस्टेंस कितने पे है, 10 मीटर पे है। 1 पे भी कितने पे है, 10 मीटर पे है। 2 पे भी कितने पे है, 10 मीटर पे है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। बॉडी एट रेस्ट के लिए ऐसा हम लोग ग्राफ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड सिचुएशन ले लेते हैं। सेकेंड क्या है, बॉडी की पोजीशन है वो कैसी है, बॉडी क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन सा मोशन होता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज होता है, ठीक है। जैसे टाइम 0 पे बॉडी क्या है, मान लो 0 पे है। आफ्टर 1 मिनट बॉडी हमसे कितनी दूर चली गई, 10 मीटर, उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। आफ्टर 2 मिनट 20 मीटर चली गई। 3 मिनट के बाद कितनी चली गई, 30 मीटर चली गई, ठीक है। अगर अब हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 10, 20 और 30, ठीक है। 0 पे कितना है, 0 है। 1 के लिए कितना है, 10 है। 1 मिनट के लिए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 2 मिनट के लिए कितना किया है, 20। 3 मिनट्स के लिए कितना किया है, 30। अगर हम ये ऐसे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो ऐसी बन रही है, ठीक है। ये तो ये क्या है, ये इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस से क्या है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है ये भी स्ट्रेट लाइन, पर ये क्या है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब हम थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं। थर्ड क्या है, हमारी बॉडी क्या है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, अनइक्वल होता है, पर टाइम इंटरवल क्या लेंगे हम लोग, सेम लेंगे। मतलब वही 0, 1, 2, 3 ले लेंगे, पर डिस्टेंस इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे डिस्टेंस 0 पे 0 है, 1 मिनट के बाद कितना हो गया, मान लो 10 ही है। 2 मिनट के बाद कितना हो गया, 25 हो गया। 3 मिनट के बाद कितना हो गया, मान लो 50 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम या जो वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो कैसा रहेगा, 0, 1, 2, 3, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया।
0 के लिए 0 ही है, 1 के लिए 10 है, 2 के लिए कितना हो गया 25, 3 के लिए कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या कैसी आएगी डायग्राम, ऐसी बनेगी। ठीक है, ये ग्राफ किस चीज के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ग्राफ। ये हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, वो 3 सिचुएशंस के लिए लेते हैं, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड वन इज बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट सिचुएशन क्या आ जाएगी, बॉडी क्या है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है, इसके लिए भी ग्राफ कैसा बन जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही ये है कि वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। अगर हम लेते हैं बॉडी का है, जो बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, या हम लोग कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हमने, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल चेंज हो रही है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 पे इसकी वेलोसिटी मान लो 0 है, 1 पे क्या है इसकी वेलोसिटी मान लो 10 है, 2 पे क्या है इसकी वेलोसिटी 20 हो गई है 2 मिनट्स के बाद। अगर हम वही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है जो ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल्स भी हमारे क्या है, सेम है, 1-1 मिनट का टाइम चेंज हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या चेंज हो रही है, 10-10 से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका थर्ड हम लोग क्या लेंगे कि बॉडी क्या मूव कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब था कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम 0 है, 1 है, 2 है, टाइम के इंटरवल्स हमने सेम ले लिए, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज डिफरेंट इंटरवल से हो रही है, इक्वल उसकी चेंजेस नहीं है। 0 से 10 हो गई, 10 के बाद क्या हो गई, मान लो 25 हो गई, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा, जैसा हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ लिया था। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ये ग्राफ्स आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब तो क्या होता है कि बॉडी क्या कर रही है, मूव सेम स्पीड से कर रही है, यूनिफॉर्मली कर रही है। सर्कुलर मीन्स किस में कर रही है, सर्कल में कर रही है। ठीक है, मान लो हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं, कोई बॉडी है जो मूव कर रही है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की शेप का कोई ट्रैक बना हुआ है उसके ऊपर मूव कर रही है, तो उसको अपनी पोजीशन कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी, 4 टाइम्स। ठीक है, अगर हम लोग शेप उसकी पेंटा हेक्सागन ले लें तो हेक्सागन में कितनी बार चेंज करेगा वो अपनी पोजीशन, 6 टाइम्स करेगा। ऑक्टागन ले लेंगे तो कितनी बार करेगा, 8 टाइम्स। अगर हम लोग उसका पाथ है जो वो चेंज ऐसे करते जाए कि वो किस मोशन में चेंज आए, सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाए। सर्कुलर मोशन में एट एवरी पॉइंट उसकी क्या होएगी, पोजीशन चेंज होती जाएगी। अगर हम रेक्टेंगल से हेक्सागन को मूव किए थे तो 4 टू क्या हो गया था, 6 टाइम्स हो गया था। अब उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, हर एक पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। उसकी पोजीशन हर एक पॉइंट पे क्या होगी,
इससे हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, टेंजेंट की डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन होएगी। ठीक है, टेंजेंट एक्चुअली क्या होता है, अगर सर्कुलर मोशन है, सेंटर होता है ये, सेंटर से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर ले परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये टेंजेंट और इसमें कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के क्या होती है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, दिस इज टेंजेंट। तो जिस अगर बॉडी इस पोजीशन पे है मूव करते हुए, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, अगर इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उस बॉडी की किस तरफ होगी, टेंजेंट की तरफ होगी। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हुए ऐसे बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो जब बॉल फेंकते हैं तो जब हम बॉल छोड़ते हैं तो बॉल किस डायरेक्शन में जाती है, टेंजेंट डायरेक्शन में जाती है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है उसमें बॉल जाती है। ठीक है, अर्थ के अराउंड, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या है, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगी उसी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, सर्कुलर मोशन के टाइम पे बॉडी की स्पीड क्या रह रही है, सेम रह रही है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रह रही है, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स इसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्मली तो उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी है कि अर्थ के अराउंड जितने भी सैटेलाइट्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब की कौन सी है मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। अगर हम लोग एक थ्रेड ले लें, थ्रेड से स्टोन हम लोग बांध ले और ऐसे रोटेट करते हैं जब, ठीक है, तो वो भी मोशन कौन सा होगा, उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक है जो वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्लीज़ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, आप एक बार घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके। जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के है, इसके भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको बता देती हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है। मोशन में हम लोग वेलोसिटी जो लेते हैं या स्पीड लेते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। सर्कुलर मोशन के लिए बता रही हूँ मैं, जो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कितना होता है, जितना सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, दैट मीन्स 2πr। 2πr अपॉन टाइम कितना आ गया, t आ गया, तो स्पीड कितनी होगी, v होगी। ये फॉर्मूला लगाकर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं जो वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ्स हो गए हैं हमारे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया है। एक जो ग्राफिकल ग्राफ्स के थ्रू हमारी ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, वो डेरिवेशंस रह गई हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप ये प्लीज घर पे जरूर ट्राई कर लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरे से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।